हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी क्वेश्चन पेपर की आंसर की। और ये क्वेश्चन पेपर है सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बड़ी आंत का पहला भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट तेजी से आज इसकी आंसर की देख लेते हैं। वीरी रूविन द्वारा निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीरी रूविन द्वारा निर्मित है। अब फिल इन द ब्लैंक है, भरना है आपको। डी पे आप टिक लगा दो। यकृत यानी कि लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग है। अरे यार, भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग है और वो होता है तुम्हारे पास ग्रसनी। ग्रसनी का नाम सुने हैं? हाँ सर सुने हैं। बस यही राइट ऑप्शन है। ये भोजन और वायु का समान मार्ग होता है। चलिए ग्रास नली और श्वास नली ये दोनों अलग अलग होती हैं, इन पे मत जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में लेंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? अग्नाशय में। ज़्यादा मत सोचो यार, ज़्यादा मत सोचो, बिल्कुल सही सही ऑप्शन लगा दो। मानव शरीर के किस भाग में लेंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं? आप बोलोगे अग्नाशय में। अग्नाशय इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। प्रत्येक फेफड़ा फेफड़िया प्रत्येक फेफड़िया नहीं फेफड़िया नहीं फेफड़ा प्रत्येक फेफड़ा एक के भीतर संलग्न है। प्रत्येक फेफड़ा एक के भीतर संलग्न है। जवाब भरो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सी पे आप टिक लगा दो। फुफ्फस झिल्ली बिल्कुल सही ऑप्शन पे बिंदी लगी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताओ, रक्त की पीएच सीमा कितनी होती है? आप बोलोगे 7.3 से 7.4। ये राइट ऑप्शन है। चीख चीख के मैंने पढ़ाया था कि यार ये ऑप्शन पक्का पेपर में फंसेगा, यानी कि ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा और आ भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र मार्ग की निरंतरता है मूत्राशय, है ना? ये इस पर यही तो है ना, मूत्राशय। बी पे आप टिक लगा दो। इसमें क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप बोलोगे सर 4 कक्ष होते हैं। ये सबको पता है यार। कोष्ठ भी बोला जाता कक्ष को यहाँ पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 8 का बी पे टिक लगा दो। 4 होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मूत्राशय की सामान्य क्षमता है। अब यार मूत्राशय की सामान्य क्षमता व्यक्ति में किसके लिए? बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग और मिडिल क्लास वालों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होती है। तो मूत्र की सामान्य क्षमता जो होती है ना, वो डी पे आप टिक लगाओ 400 से 600 ml होती है, ठीक है। कितनी होती है? 400 से 600 ml। ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किडनी की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। फटाफट तेजी से बताओ कौन कौन बिल्कुल सही सही ऑप्शन लायक आया। किडनी की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या आप इस पर जा सकते हो? इस पर किस पर? नेफ्रॉन पे जा सकते हो। हाँ, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 किस नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? यार भैया, पेसमेकर से तो क्वेश्चन आते ही आता है और आ भी गया। किस नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो ऐसे नोड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत चालकता की संपत्ति के साथ मुक्त आयन होते हैं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत चालकता की क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ के साथ मुक्त आयन होते हैं के रूप में जाना जाता है। विद्युत अपभट्टे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं इस पे सही सही टिक लगा दूं? हाँ, सी पे लगा दो टिक, विद्युत अपभट्टे। अगला क्वेश्चन देखो 14। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणु ले जा सकता है? यार हीमोग्लोबिन कितने ले जा सकता है? 4। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ले जा सकता है, याद कर लो ठीक से। हीमोग्लोबिन के भी कई क्वेश्चन आ गए। 15वां देखते हैं। नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थों का रक्त में वापस अपशोषण के द्वारा होता है। लूप ऑफ हेनले, ये राइट ऑप्शन है बिल्कुल। 15 का ये राइट ऑप्शन है? नहीं है, देखो टिक लगा हुआ है सब, पर ये राइट नहीं है। नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट में उपयोगी पदार्थों का रक्त में वापस अपशोषण के द्वारा होता है, निकट सम्मिलित नलिका द्वारा होता है, ठीक है। यही इसका राइट ऑप्शन है 15 का। आप ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां।
अधिवृक्क ग्रंथि में कितने क्षेत्र होते हैं? वैसे अधिवृक्क ग्रंथि में 2 क्षेत्र होते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 ही माने जाते हैं। कोर्टेक्स मेड्यूला, कोर्टेक्स को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, 3 जोन। ये इसका राइट ऑप्शन होता है। 70वां देखो, इंसुलिन द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन क्या स्त्रावित करती है भाई? इंसुलिन जो होती है ना, वो ये वाली लैंगर-हांस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं स्त्रावित करती है। लैंगर-हांस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं क्या करती है? स्त्रावित करती है। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ो। तंत्रिका कोशिका के द्वारा विभाजित होती है। तंत्रिका कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, या असूत्री विभाजन द्वारा, या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा? तो आप 18वें का कौन सा ऑप्शन लगाओगे? इनमें से कोई नहीं। डी पे आप टिक लगा दो, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक न्यूरॉन के अक्षतंतु और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच के जंक्शन को कहते हैं? बीच के जंक्शन को कहते हैं, हाँ, ये सिनेप्स कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही सही टिक लगा हुआ, सिनेप्स इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। एक तंत्रिका का समूह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तंत्रिका का समूह है। एक तंत्रिका का समूह कौन सा होता है? आप बोलोगे अक्षतंतु। अक्षतंतु इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि एक्सोन। 20 में का डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 21 में देखते हैं। मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। मास्टर पिट्यूटरी ग्रंथि का नाम सुने हैं आप? हाँ सर सुने हैं, बस इसी पे टिक लगा दो। यही क्या है? मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत बार मैंने बताया था कि एग्जाम पेपर में आता है, इसको याद कर लो समझ समझ कर, और आप लोगों ने याद कर भी लिया। टिटेनी की कमी से होता है पैराथोर्मोन, ठीक है। अगर टिटेनी की कमी हो गई ना, तो उसकी कमी से पैराथोर्मोन रोग हो जाता है, यानी कि पैराथोर्मोन हो जाता है। कुल मिला के बात यह है। बी पे आप टिक लगा दो। 23 देखते हैं। स्नायु बंधन इस क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं। कार्टिलेज जंक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, दोनों वी एंड सी। अब ऐसे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वी और सी दोनों होते हैं। बहुत से बच्चे, यानी कि लगभग 95% बच्चे ऐसे होंगे जो डी ऑप्शन पे लगा कर आए होंगे, पक्का 100%। पर 23 में का डी नंबर ही राइट है, वी एंड सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, पेशीय संकुचन में प्रयुक्त मोटा तंतु है। मायोसिन, आप जा सकते हो मायोसिन पे, ये राइट ऑप्शन है। पेशीय संकुचन में प्रयुक्त मोटा तंतु है मायोसिन, राइट ऑप्शन है। 25 देखते हैं। रेशों को पूरी पेशी के अंदर बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है और रूप में जाना जाता है। अरे वाह क्या बात है। अबे इस क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक इतने दिए गए हैं, 6-7 तो अभी तक आ भी गए हैं, ये लगा लो। अबे कुछ और ना मिला? रेशों को पूरी पेशी के अंदर बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है और के रूप में भी जाना जाता है। डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। फोसिकल्स इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि फॉसिकल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26, मायोसिन और एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल हैं जो मांसपेशियों में संकुचन बल उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं? अरे पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी बढ़ा दी है, क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी कर दी है। ए पे टिक लगाओ। संकुचनशील प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल हैं जो मांसपेशियों में संकुचन बल उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं? संकुचन प्रोटीन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। 27 देखते हैं। चलिए, भ्रूण के विकास के दौरान जनन कोशिकाओं की मेसोडर्मल परत से प्राप्त सिकुड़ा हुआ ऊतक के रूप में जाना जाता है। भाई कहाँ से उठा के लेकर आए हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन? डी पे आप टिक लगा दो, मांसपेशी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 28 देखते हैं। थकान के दौरान मांसपेशियों में होता है। यार थकान के दौरान मांसपेशियों में क्या होता है? फटाफट इसे जल्दी बताओ कि थकान के दौरान मांसपेशियों में होता है। थकान के दौरान मांसपेशियों में होता है। थकान के दौरान मांसपेशियों में होता है। सी पे आप टिक लगा दो, कम एटीपी अधिक लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अच्छा 29, हृदय पेशी संरचना में चिकनी पेशी से अलग है। हृदय पेशी संरचना में चिकनी पेशी से अलग है। सी पे आप टिक लगाओ, वह साकित, यह साकित, यह साकित है। इट इज़ ब्रांचेड, हाँ ये ब्रांचेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां, घने सफ़ेद और रेशेदार लोचदार ऊतक हैं। एक छोटे बैंड को किस प्रकार समूहीकृत किया जाता है? घने सफ़ेद और रेशेदार लोचदार ऊतक एक छोटे बैंड को किस प्रकार समूहीकृत किया जाता है?
तो 30 का ए पे टिक लगाओ, लिगामेंट इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत है पशु वसा। पशु वसा जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख सोर्स है, इसको याद कर लो ठीक से। अच्छा 32 पढ़ो ज़रा एक बार अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु कौन सा है? अरे यार, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तो है नहीं, प्रोटीन भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड, तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। सी पे आप टिक लगा दो। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने बड़े प्यार के साथ में बहुत भर भर के पढ़ रखा। सबसे क्षारीय एमिनो अम्ल है, अरे बड़ा दमदार क्वेश्चन है। आर्जिनिन सबसे ज़्यादा क्षारीय एमिनो एसिड होता है ये, ठीक है। अच्छा 34 देखो, निम्नलिखित में से किसमें रिड्यूसिंग गुण हैं, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़? म्यूजिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड? अरे वाह, ग्लूकोरोनिक अम्ल, कितने शानदार नाम है। तो यार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ किस में है? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ किस में है? निम्नलिखित में से किस में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं? तो एक ऑप्शन राइट है, 34 का राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगाओ, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा फूफा आ गया, ये मैंने बताया था इसके बारे में भी आपको। फूफा का अर्थ है, जल्दी बताओ बेटा, फुल फॉर्म बताओ फूफा की, जल्दी बताओ क्या फुल फॉर्म होती है? डी पे आप टिक लगाओ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए लिपिड्स होते हैं क्या? लिपिड्स प्रोटीन होते हैं? अबे यार, लिपिड्स प्रोटीन नहीं होते हैं। लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स जो होते हैं वो कार्बनिक सोलवेंट्स में घुलनशील होते हैं। जितने भी तुम्हारे पास यानी कि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं मतलब कार्बनिक विलायक होते हैं, उन सब में ये घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं। सर इसमें देखते हैं, ग्लूकोज के संभावित आइसोमर की संख्या है 16। लगा लो, ग्लूकोज के आप 16 आइसोमर बना सकते हो। 38 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई, यानी कि CnH2O का होल एन इज़ द राइट ऑप्शन। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड है? स्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन या स्टेरॉइड? स्टेरॉइड तो बहुत खतरनाक चीज़ है। सी पे टिक लगाओ, लेसिथिन इज़ द राइट ऑप्शन। लगाओ, अब अंदाज़ा लगाओ बेटा, आपकी जो बुकलेट संख्या होती है उसके आधार पर जो OMR सीट है, यानी कि जो आपका पेपर होगा, उसमें ऑप्शन अप डाउन हो सकते हैं, क्वेश्चन भी अप डाउन हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अपना क्वेश्चन पेपर निकालो और चेक कर लो कि यार हम कौन से ऑप्शन पे सही टिक लगा हैं और कौन से ऑप्शन पे सही टिक नहीं लगा हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड द्वारा बनते हैं, पॉलीसेकेराइड द्वारा बनते हैं, आप बोलोगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। अच्छा 41, एंजाइम शब्द किसने दिया? आप बोलोगे विल्हेम क्वेहेने ने दिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक एंजाइम की प्रकृति है, आप बोलोगे प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? हाँ, बहुत दमदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और आ जाएं तो दिमाग घूम जाएगा आपका। एलोप्यूरिनोल, ये राइट ऑप्शन है। डी पे आप टिक लगा दो, 43 का डी नंबर, एलोप्यूरिनोल ये राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44, CTP का पूर्ण रूप है, जल्दी बताओ। इसकी फुल फॉर्म मैंने पिछले पेपरों में बता रखी है आपको, जो मैंने पढ़ाया है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इज़ द राइट ऑप्शन। 45, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी लंबी कर दी इन्होंने। फिर एंजाइम प्रेरण को नामक पदार्थों द्वारा एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो आप प्रेरक विनियमन दमन संरूपण, आप बी पे चले जाओ, प्रेरक इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो एंजाइम प्रेरण को, हाँ तो प्रेरक ही है इसका राइट ऑप्शन, और क्या है। ऐसे क्वेश्चन को तो अंदाज़ा लगा ले करो यार, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है। अरे यार, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम अवरोधक, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम गतिकी हैं, एंजाइम काइनेटिक्स। तो 46 का मैं किस पे टिक लगा दूं? आप बता दो सर, इस पे टिक लगा दो। तो एंजाइम काइनेटिक्स इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए 47, इस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। एमाइलेज को, यूरिएज को, पेप्सिन को या राइबो
न्यूक्लियस को। तो ये जो तुम देख रहे हो ना यूरिएज, इस वाले एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। कौन सा? ये यूरिएज। क्या इसी पे सही टिक लगा आए हैं आप लोग? अरे यार आपसे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है। ऑप्टिकल विशिष्टता को यानी कि ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी इज़ आल्सो नोन एज स्टेरियो विशिष्टता, पूर्ण विशिष्टता, ज्यामितीय विशिष्टता, सहकारक विशिष्टता। तो स्टेरियो स्पेसिफिसिटी आप किस पे जा सकते हो? ए पे जा सकते हो, यही इसका राइट ऑप्शन है, स्टेरियो विशिष्टता। अच्छा, ताला और चाबी का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? फिशर का नाम सुना है आपने? एमिल फिशर इज़ द राइट ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। अब 50 क्वेश्चन मुझे दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है एंजाइम जो प्रभाव कारक के साथ बंधन पर अपनी संरचना बदलते हैं कहलाते हैं लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम या एलोस्टेरिक एंजाइम। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, डी पे आप टिक लगा दो, एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 की तुलना में हेक्सोकाइनेज की अत्यधिक बंधुता ग्लूकोज के लिए है। तो सी पे आप टिक लगाओ, ग्लूकोकाइनेज इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 52 आप सही आ गए। देखो, पायरुवेट का संचय के अपूर्ण आहार से होता। क्रेब्स साइकिल का यार इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने भी अभी अपनी मनमर्जी के मालिक है, कभी कहीं से पूछ लेते हैं कभी कहीं से पूछ लेते हैं। पायरुवेट का संचय के अपूर्ण आहार से होता है और वो होता है विटामिन B1। ठीक है, 53 पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है? एसिटिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है ये बताना है आपको। ऐसा लग रहा है जैसे केमिस्ट्री पर पहुंच गए हम। तो सिट्रिक एसिड इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ ये आया क्रेब्स साइकिल से। देखो 54 लिपिड का बनना और टूटना कहलाता है प्रोटीन चयापचय। ए पे टिक लगा दो। 54 का ए ही नंबर हो सकता है, नहीं 54 का आप बी पे टिक लगाओ, लिपिड चयापचय। लिपिड चयापचय इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 54 का बी पे आपने टिक लगा दिया। चलो 55 देखते हैं। 55 देख लेते हैं भाई। HMP संट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक है? HMP संट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट चयापचय। ठीक है, द राइट ऑप्शन। 56 ग्लूकोनी यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़े में, पेट में या यकृत में? समझ तो गए होगे आप इसका आंसर। कहाँ पे होता है? लीवर में, यकृत में होता है। अच्छा 57 देखते हैं। वह हार्मोन जो आपात स्थिति में या तनाव की स्थिति में स्रावित होता। आ गया देखो क्वेश्चन, आ गया ये वाला जो मैंने बताया था आपको। ग्लूकागोन, इंसुलिन, मेलानिन या एड्रेनाइलिन। चारों ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक राइट होता है। एड्रेनाइलिन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, एड्रेनाइलिन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्रेब्स चक्र एक एरोबिक प्रक्रिया है और यूकैरियोटिक्स में आ गया। देखो क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन आ गया। तो 58 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र एक एरोबिक प्रक्रिया है और यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ये। चलिए 59। ग्लूकोज में पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान ATP का शुद्ध लाभ है। ग्लूकोज के पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान ATP का शुद्ध लाभ है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। 2 ATP इज़ द राइट ऑप्शन। 60 देखते हैं। ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल है? ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल है? हाँ ये वाला मांसपेशी और यकृत। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है? तो चारों में से एक ऐसा है जो आवश्यक है। सबके सब एमिनो एसिड हैं पर कुछ आवश्यक है और कुछ अनावश्यक है। तो एक आवश्यक है इनमें से। अब एक आवश्यक है, वो पहचानना है कौन सा आवश्यक है। ग्लाइसिन ये जो है ना वो आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। ठीक है, ग्लाइसिन। अच्छा न्यूक्लियोसाइड में होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना उसमें क्षार बेस इकाई होती है। क्षार और बेस इकाई होती है। कहाँ है इसमें? ये क्षार और बेस नहीं, क्षार बेस एक ही तो है। क्षार और शर्करा इकाई होती है न्यूक्लियोसाइड में, तो क्षार शर्करा इकाई होती है। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो। 62 का ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड में होती हैं क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट इकाई, वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। चलिए 63 देखते हैं। यूरिया चक्र कहाँ होता है? यार इसमें वो ऑप्शन दे ही ना है। लीवर सेल में या मसल सेल में या किडनी में या हार्ट में? तो यूरिया चक्र कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत सेल में यानी कि लीवर सेल में होता है ये। 64 देखो।
क्रोम उपस्थित है। साइटोक्रोम आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल की क्रिस्टी में, या माइटोकॉन्ड्रियल की वाहे झिल्ली में। सेम टू सेम पेपर उठाकर रख दिया जो मैंने पढ़ाया था। 64 का राइट ऑप्शन, आप सी पे चले जाओ, माइटोकॉन्ड्रियल की क्रिस्टी में, ठीक है। 65 देखो, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और बचा हमारा विटामिन डी, यही क्या है, वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी और उसकी सारी प्रजातियाँ और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई एंड के, ये सब के सब जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन बी और सी ये जल में होते हैं। चलिए क्वेश्चन तो इस ऑप्शन का 65 का आपने बी पे टिक लगा दिया होगा, विटामिन डी राइट ऑप्शन है। 66 मुक्त ऊर्जा किस तंत्र द्वारा संरक्षित होती है। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री पढ़ा रही है। मुक्त ऊर्जा किस तंत्र द्वारा संरक्षित होती है। तो मुक्त ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा पारक्रमी तंत्र द्वारा संचित होती है, ठीक है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन बेस है, यूरेसिल भी है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन बेस है। हाँ, तो प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं तुम्हारे पास, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी, एडेनिन तो नहीं दे रखा है इसमें। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो डी पे आप टिक लगाओ, ग्वानिन। बाकी 3 के 3 पिरीमिडीन है ये, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये तीनों पिरीमिडीन होते हैं। बाकी एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों के दोनों प्यूरिन होते हैं। 68 देखते हैं, एमिनो अम्ल में NH3 के रूप में एमिनो समूह को हटाने को कहा जाता है। डी एमिनीकरण, ट्रांस एमिनीकरण, डी कार्बोक्सीकरण या एस्टरीकरण। देखो किस पे लगाया है, एस्टरीकरण पे लगाया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ सोच समझ के लगा देते। डी एमिनीकरण इज़ द राइट ऑप्शन। 69 देखते हैं, यूरिया चक्र में प्रवेश करने वाला पहला एमिनो समूह निम्नलिखित में से कौन सा होता है। बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। 69 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, कार्बमोइल फास्फेट, ये होता है कार्बमोइल फास्फेट। कोई टिक लगा हुआ ना इस पे। यूरिया चक्र में प्रवेश करने वाला पहला एमिनो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, कार्बमोइल फास्फेट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 70 देखते हैं, निम्न में कौन विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में, तो विटामिन के। अबे हिंदी में लिख दिया, ये सही है, इधर विटामिन के लिखा हुआ। विटामिन के जो होता है ना वो रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। 71 अग्नाशय रस में होते हैं रेनिन, वाइल, एमाइलेज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अग्नाशय रस में होते हैं, सी पे आप टिक लगा दो, एमाइलेज होते हैं अग्नाशय रस में। 72 यह हमारे शरीर में गुंबद के आकार की मांसपेशी है। अच्छा, वो कौन सी मांसपेशी है जो गुंबद के आकार की होती है। अरे लो, पेट के अंदर भी गुंबद आने लगे। ए पे टिक लगाओ, डायफ्राम इज़ द राइट ऑप्शन। 73 पे चले जाओ, ऊपर की तरफ, ऊपर की एक तह जो उदर भित्ति के पीछे मध्यांतर तथा शेषांत्र को जोड़ती है। दोबारा नहीं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ने में इतना खतरनाक लग रहा है ये। डी पे टिक लगाओ, अंतरपेशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 एड्स का एडम एप्पल इज मेड ऑफ हाउ मैनी फाइबर कार्टिलेजिया। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, बट 70 यानी कि एडम्स का सेब कितने तंतु में उपस्थित से बना है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है ये। ए पे टिक लगा दो, नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन चक्र का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। श्वसन चक्र का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। सी पे टिक लगा दो, दर के लिए, रेट के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन पूरे हो गए, बस अब नहीं है। तो 75 क्वेश्चन जो मैंने आपको आज करवाए हैं, जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस क्वेश्चन पेपर को। और जिनका ये क्वेश्चन पेपर है वो अपनी आंसर की चेक कर लें और कमेंट जरूर करें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।